नमस्कार। आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। रात 11 बजे के आसपास कपड़े की दुकान पर लगी आग। रोज की तरह मरखरा गांव निवासी दुकानदार देर रात 11 बजे दुकान बंद करके घर के लिए निकला था। दुकानदार रोहन सिंह रास्ते में था, तभी मकान मालिक ने दुकान में आग लगने की सूचना फोन पर दी। पीड़ित दुकानदार द्वारा संबंधित थाना चौबेपुर में सूचना दी गई और पीआरवी वैन को भी बताया गया। पड़ोसियों ने तब तक किसी तरह दुकान का शटर खोलकर आग पर काबू पा लिया था। दुकानदार मौके पर पहुंचा और थाना चौबेपुर पुलिस को दुकान में आग लगने की लिखित शिकायत पत्र दिया। दुकानदार के अनुसार करीब 3 लाख रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आपको बताते चले कि चौबेपुर कस्बा स्थित आनंदेश्वर मंदिर के पास स्थित मार्केट में यूपी 78 फैशन पॉइंट कपड़े की दुकान है, जिसमें रात में आग लग गई थी। पीड़ित दुकानदार द्वारा बताया गया कि दुकान का कोई भी जीएसटी नहीं है, लेकिन यूको बैंक की लिमिट है। यूको बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि इस पर आपका इंश्योरेंस भी है। जब पत्रकार द्वारा थाना चौबेपुर पुलिस इंस्पेक्टर से वादा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका नंबर नॉट कवरेज एरिया के बाहर मिला। वहीं पर एसीपी बुल्लोर को भी फोन किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। कानपुर से ब्यूरो चीफ अनुराग दीक्षित की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। क्या नाम है आपका? रोहन सिंह नाम है। कहाँ दुकान है आपकी? दुकान ये हमारी इधर आनंदेश्वर मंदिर के जस्ट सामने यूपी 78 फैशन पॉइंट के नाम से। क्या हुआ था? सर ये क्या था कि त्यौहार का दिन था, ईद थी। हम दुकान जो है अपना का नाम रोज की तरह जो है खोलते थे जैसे, और हम वही समथिंग 11 बजे करीब जो है दुकान बढ़ा के घर गए। घर जा रहे थे, रास्ते में हमें सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लग गई। हम मौके से आए तुरंत और हमने पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी आई मौके पे। आग कैसे बुताई गई, कैसे बुती? आग यहाँ पे 1-2 भैया रहते थे किराए पे, तो उन्होंने जो है क्या नाम की अपना जैसे भी पानी नहीं डाल के आए, उन्होंने बुझाया। भैया ये 10 तारीख वाली रात में 11 को ईद थी। तो भैया हम जो है उस दिन अच्छा खासा मतलब दुकानदारी हो रही थी, भीड़ भाड़ काफी था। हाँ। तो हम जो है करीब 11 बजे तक दुकान खोले थे, मतलब हाँ। 11:15 बजे तक कस्टमर थे, बढ़िया जो है दुकानदारी कर रहे थे। उसके बाद हम वही 11 बजे करीब बंद 11 करके 10 चले आए। हाँ 11:10 करीब हुआ होगा। तो हम दुकान बढ़ा कहाँ पे के थी? दुकान कहाँ पे थी आपकी? दुकान ये हमारी आनंदेश्वर मंदिर के जस्ट सामने है, यूपी 78 फैशन पॉइंट के नाम से। ठीक, आनंदेश्वर के सामने। चलिए ठीक, फिर क्या हुआ? हाँ। आग लग गई, फिर आपने सूचना दी किसी को? कैसे आपको जानकारी मिली? फिर सर क्या हुआ कि दरअसल हम उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन मोबाइल हमारा स्विच ऑफ भी हो गया। 2 दिन क्या मतलब 3 दिन से खराब पड़ा था मोबाइल। तो हम तुरंत जो है जैसे हम बढ़ा के गए हैं, तो हम अपने गांव, हमारा मरखरा पड़ता है, हाँ। मरखरा गांव पुल पे हम पहुंचे थे बढ़ा के दुकान, बाकायदा जा रहे थे। तो हमारे मोबाइल में क्या हुआ कि उस मोबाइल था स्विच ऑफ। तो हमने ये सोचा, मोबाइल वहां पहुंचे तो हमने खोला, तो टाइम देखने के लिए हमने देखा कितना टाइम हो गया। तो हमने जब टाइम देखा तो मतलब तुरंत ही मोबाइल कब खोला? 3 दिन बाद या 2 दिन बाद? नहीं उतने जैसे गांव पहुंचे हैं अपने घर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ उतना तो टाइम खोला, मतलब हमने 11:30 हो गया होगा। हाँ बस ऐसा ही होगा। जी जी जी। तो हमने मोबाइल खोला तो उसमें हमने टाइम देखा, तो उसमें जैसे हमने मोबाइल खोला वैसे इनका मकान मालिक का हमारे पास फोन आ गया तुरंत उसी में। तो सर हमने ये देखा कि इतनी रात में कैसे फोन आ गया। जी। तो वहाँ पर 2-3 लोग क्या था, खेत में मूंग रखा रहे थे। हाँ। तो अच्छा, फोन हमारा दरअसल स्विच ऑफ हो गया था। तो हमने वही उनका मोबाइल लेके हमने कहा, यार भैया 1 मिनट फोन यार दो, रात में मकान मालिक का फोन आ रहा है इतने बजे। तो उन्होंने कहा लो फोन। तो हम उनके फोन से हमने उसी पे तुरंत कॉल किया, भैया के फोन पे। तो हमने कहा हाँ भैया इतनी रात में। अरे कह रहे बेटा कहाँ हो? हमने कहा भैया घर जा रहे हैं, आज लेट हो गए क्योंकि ईद थी, त्योहार था, तो दुकान लेट आज बढ़ाए। कह रहे दुकान में तुम्हारी आग लग गई। अरे हमने भैया अभी तो हम बढ़ा के आए, अभी बहुत ज्यादा 25-30 मिनट हुआ होगा।
हाँ। अरे कहता तुम तुरंत जाओ, तुरंत पहुंचो जाके। हाँ। भैया हम सर वैसे ही हम जो है बढ़ा, मतलब वैसे ही दुकान में क्या कोई खुला तार था? कैसे आग कैसे लगी ये तो? तार तार ये था कि ये हमारी एक दुकान आगे थी, हाँ। और जो हम पहले दुकान लिए थे उसी में हमने पूरा माल रख दिया था, मतलब गोदाम उसी को हमने बना दिया था। मतलब एक आगे दुकान थी, एक दुकान पीछे होगी। हाँ वो पीछे थी हमारी। तो आगे वाली दुकान, अच्छा जैसे हमारा, तो हमको तो यही शक हुआ, पीछे वाली दुकान आगे वाली दुकान पे हमको शक था कि हम इसी में, तो हम वैसे आए तो हमने देखा ये लोग बुझा रहे थे आग जो है। मतलब पीछे वाली दुकान जो थी आपकी, हाँ उसमें हाँ, शॉर्ट सर्किट हुआ? उसमें लाइट नहीं है सर। तो फिर आग कैसे लगी यार? उसमें सर क्या हुआ है कि हमको रात में तो खैर हम जैसे वो लोग बुझाए, तो हमारे पास दरअसल मोबाइल, तो हमने सोचा 112 नंबर मिला है। हाँ। लेकिन जो है हमारा मोबाइल स्विच ऑफ है, तो हमने क्या किया कि हम वैसे थाने भागते हुए चले गए। तो बंदी माता रोड पे सर गाड़ी खड़ी थी, वही जो बोलेरो होती है। हाँ, 112 नंबर जो भी हो। हाँ हाँ हाँ, वही खड़ी थी। तो हाँ। हम वहीं पे तुरंत हम जो है, हमने कहा सर हमारी दुकान में आग लग गई, और क्या नाम की सर तो चलिएगा तुरंत। तो वो खैर सर थे, तो तुरंत वो कहते बैठो गाड़ी में, कहाँ पे दुकान है तुम्हारी? हमने उनका सर नाम बता यही। सकते हो? क्या सर? उनका नाम बता सकते हो? जो गाड़ी में जिनसे, हाँ। अब सर रात में स्टाफ थे 3-4 लोग थे सर। अच्छा, नाम नहीं मालूम, चलिए ना, ठीक है। फिर क्या नाम हुआ? नहीं। फिर जो है वो सर हमसे कहने लगे गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी में बैठे, सर के साथ में आए हाँ। दुकान। तो जैसे आए तो सर देखे तुरंत, तो सर ने कहा यार इसमें तो काफी सारा नुकसान होगा। अब हमने कहा सर अभी तो बढ़ा के हम गए हैं दुकान। फिर वो देख के फोटो वोटो खींच के जो भी है वो चले गए थे। हाँ, तो चले गए थे। हाँ चले गए थे सर। तो हम उसके बाद फिर हमसे ये कह गए थे बेटा तुम सुबह आना थाने, एप्लीकेशन जो है देना आके। तो सर हम सुबह थाने पहुंचे थे, फिर हम एप्लीकेशन दे आए थे सुबह थाने थाने में। पहुंच के दे आए? हाँ फिर हम अब यहाँ हमसे और लोगों ने कहा यहाँ काफी भीड़ लग गई थी। क्या क्या चौबेपुर इंस्पेक्टर भी पहुंचे थे क्या? इंस्पेक्टर सर अब रात में तो हम पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि हो सकता है, मुझे सर बताया गया कि कोई पहुंच रहा है, इसलिए एक पूछा। सर लोवर और मतलब लोवर और टी शर्ट में एक सर थे, लेकिन हम रात में नहीं पहचान पाए, सिंपल वर्दी में थे, अच्छा, मतलब रात वर्दी में पहने सिंपल नहीं थे। वर्दी में भी रहते हैं? आचार संहिता चल रही, सिंपल वर्दी में रहते हैं। चलिए ठीक, ए, चौबेपुर थाना है, हो सकता है कि वो कच्चा बनियान में भी रहे। हाँ हाँ और क्या टी हुआ? शर्ट। बस सर देख के और वो फोटो खींच के चले गए थे। फिर सुबह सर हमका एप्लीकेशन दे, तो एक सर आए थे, एक सर जो है जी। आए देखे, तो कहने लगे, मतलब वो भी यही बात कह रहे थे, वो भी फोटो खींच के चले गए। तो फिर क्या सर आपको क्या लगता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई हादसा हुआ कहीं, कोई आपको? नहीं सर, हमारी दुकान में, और जो हमारी ये आगे वाली दुकान है सर, आपको बताएं जी। इसमें क्या किया गया है। आगे वाली दुकान में जैसे कागज जो है, जी। कागज जला के शटर के नीचे से घसोरा गया है। अच्छा, किसने किया, कुछ ऐसा बता सकते हैं? सर बस यही तो नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर, यही तो हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे साथ किसने ये गेम कर दिया सर, बस इसीलिए तो हम तो आप सर अच्छा ये बताइए, फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कागज अरविंद यादव आए, संपादक एक देश एक आवाज के, वो घुसेड़ गए, मान हाँ, लो ये कह दिया हमने, कैसे नहीं कह सकते हैं ये आप? सर, नहीं ये सर हमने देखा, जब सुबह हम आए जी। तो हमने जैसे शटर खोला, अभी भी वैसे ही कागज लगा हुआ है सर। अच्छा, कागज वहाँ मिला, उसकी फुटेज हाँ, कुछ है, कुछ हाँ ऐसा है कुछ आपके पास? सर फोटो भी है, और अगर आप अभी भी देखना तो आ सकते हो, सर भी देख गए, जो सर को हमने दिखाया भी है। चलिए, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, वो फोटो वगैरह जो भी है आपके पास डाटा, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिर और क्या हुआ आगे, क्या कोई कार्रवाई हुई, कुछ मिला आपको लाभ को? जी, मकान का जीएसटी, उसका दुकान का जीएसटी कोई था, कोई सूचना और आपने दी? सर दरअसल हमने अभी नई दुकान किया था, अच्छा तो अच्छा सर अच्छा। हमको इतनी जानकारी थी नहीं, और जो है जो यहाँ मकान मालिक जो है उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इसमें बैटरी इन्वर्टर की दुकान करे थे सर। जी तो जी जी। वही दुकान वो खाली कर दिए थे, तो उसी में जो है हमको वो दुकान मिल गई थी। तो सर हमने कुछ नहीं किया था, बस हमारी दरअसल हमारा कोई इंश्योरेंस भी नहीं है सर ना। तो तो लंबे नुकसान में गए तुम? अरे सर बहुत नुकसान हो गया। फिर सर हमने जो है भैया को बताया, एक भैया थे, अरुण तो हमने, अरुण चौरसिया? हाँ नहीं यहीं पे तो जो भीड़ लगी थी, काफी लोग थे जो, तो हमने एक भैया से बताया कि भैया बैंक अच्छा, में हम, नहीं, उन्हीं ने हमें बताया अभी। अच्छा अच्छा, तो हमने बताया, हमने कहा भैया बैंक में जो हमने लिमिट सिर्फ 1,90,000 की कराया था, जी और बाकी कोई हमने इंश्योरेंस या कुछ हमने कुछ कराया ही नहीं, क्योंकि हमें सर पता ही नहीं था, जी। है नई दुकान थी।
तो फिर वो हमसे भैया ने यहाँ कहा कि यार तुमने लिमिट कराया तो हो सकता कहो तुम्हारा बैंक में उसके साथ बीमा भी हो। जी। तो हमने कहा सर ये तो हमें जानकारी है नहीं। तो कहने लगे तुम पता करना जाके बैंक। तो फिर हम बैंक गए। कल जी। दरअसल ईद वाले दिन तो बंद थी। तो कल बैंक खुली। तो जब हम कल बैंक पहुंचे मैनेजर साहब से हमने बात किया। तो मैनेजर साहब कल आए नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि तुम रोहन चले जाओ मतलब बैंक और वहाँ अपना देख लो जाके पता कर लो जाके। तो हम मैडम थी तो मैडम के पास पहुंचे। हमने मैडम ऐसी बात हो गई और जो है क्या नाम हम इसलिए हम आए हैं बहुत ज्यादा परेशान काफी हमारा नुकसान हो गया। तो फिर कहने लगी कि किस नाम से मतलब किस फर्म के नाम से है अकाउंट। हमने कहा अकाउंट क्या मैडम। और वही मैडम ने ही किया था और वो सर एक जो मैनेजर साहब थे वो ट्रांसफर हो गया उनका वो चले गए थे। तो फिर उन्होंने देखा तो कहने लगी रोहन इसमें तो तुम्हारा इंश्योरेंस है। उन्होंने देखा जब तो हमने इंश्योरेंस है उस पे। हाँ 190 का जो लिमिट थी उसी में है इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस मिलता बैंक की तरफ से होगा। हाँ बैंक की तरफ से सर होगा। तो सर फिर उन्होंने देखा बैंक तो कौन सी नाम क्या है बैंक का? यूको बैंक सर। यूको बैंक। मैनेजर का नाम बता सकते हैं? सर मैनेजर का नाम तो नहीं पता है लेकिन नंबर आपको दे सकते हैं मैनेजर साहब का। चलिए नंबर से मैं मतलब नहीं नाम मालूम होता है। चलिए देख ठीक है। और कोई विशेष डिटेल है आपके पास? फिर सर क्या हुआ कि फिर हम मैडम को जो हम पूरी बात बताएं तो मैडम ने फिर क्या हुआ कहती मैडम कि हम रोहन तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो मैडम फिर आई थी देखने दुकान। देख के मैडम थी और वो उनके एक वो जो अंदर चपरासी रहते हैं वो भी आए थे। फोटो खींच के और देख के मैडम चली गई थी। फिर उन्होंने एक लोगों को कॉल किया वो जो भी हो बीमा वाले हो या कोई हो। बीमा बता सकते हैं किस कंपनी का है? सर ये पता नहीं सर हमको जानकारी नहीं है सर। यूके बैंक जो भी आप बता रहे हैं यूको। यूको बैंक वालों ने बताया कि इसका इंश्योरेंस है और हाँ है ना 1,10,000 की आपको आपके माल का नुकसान हुआ है। 1,90,000 का इंश्योरेंस है हमारा। 1,90,000 का है लेकिन मतलब जो लिमिट कराए थे। नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो सर हमारा समथिंग जो हमारा जो नया माल लाए थे ईद में जी तो समथिंग ये 383 के आसपास है। 3,83,000। हाँ अच्छा मतलब 1,90,000 का इंश्योरेंस है लेकिन माल ज्यादा गया है नुकसान माल। हाँ सर क्या बताया वो दरअसल हमारी ये दुकान सर चौड़ी कम है। सोहेपुर थाना में कोई FIR दर्ज हुई है कोई ऐसा? सर हम एप्लीकेशन दे आए और हमने सर से कहा भी था तो वो कहने लगे हम जांच कराएंगे। वो आए भी जांच करके ले गए। उसके बाद कुछ उन्होंने FIR भी नहीं किया न कुछ उसका कुछ हमें सुनवाई नहीं मिली। हम गए भी थे आज सर से बात किए। वो दरोगा जी हैं पांडे जी हैं तो हमने बात भी किया। वो दरअसल मिले नहीं तो हमें फोन पे बात करना पड़ा उनसे। तो कहने लगे ठीक है रोहन हम देख लेंगे तुम्हारा जो है। हमने कहा सर देख लीजिए अगर आपकी कलम से कुछ हो जाए तो कुछ हमारा भला ही हो जाएगा। उनकी कलम से क्या होगा? उनकी कलम FIR तो लगानी है। चलिए और इंस्पेक्टर से मिले आप कि नहीं मिले? थाना अध्यक्ष से मिले थे सर कल उनसे भी मिल के आए थे जी। उन्हीं ने ही कहा था कि चलो तुम्हारी हम जांच करा देंगे और जैसा भी होगा। कल मिले? कल से अभी तक जांच नहीं हुई? नहीं सर। चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।